कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं ऐसी दो शख्सियत की, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। जी हाँ, बात यहाँ पर हो रही है महानायक अमिताभ बच्चन की और साथ ही साथ सपा के अध्यक्ष। यहाँ पर बात हो रही है मुलायम सिंह यादव की। बता दें आपको कि ये दोनों ही महान हस्तियां हैं और इनको शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा एक तरफ। और दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा लिंक दोनों के बीच में आता है और वो है जया बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की वाइफ है जया बच्चन और वहीं पर सपा की जो हकदार या फिर मेंबर कह लीजिए वो है जया बच्चन। तो उसी की वजह से दोनों के बीच में आपसी समझौता होता ही रहता है। लेकिन इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में हम ये बात कर रहे हैं कि एक बार मुलायम सिंह यादव अचानक से अमिताभ बच्चन के घर पहुंच गए थे, जिसके बाद बहुत बड़ा बवाल हो गया था और न जाने कितनी बातें उठी थी इस बात को लेकर। और साथ ही साथ ये मामला 2005 का है, जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सीएम रहते मुलायम ने कलाकारों के लिए यश भारती सम्मान की शुरुआत भी की थी। लेकिन हम इस रिपोर्ट में आपको ये बताएंगे कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव की जो नीति थी वो क्या थी और वो अमिताभ बच्चन के घर आखिरकार ऐसे अचानक से क्यों पहुंचे थे। बताते चले कि मुलायम सिंह यादव और अमिताभ बच्चन दोनों ही देश के चर्चित शख्सियत हैं। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन सालों से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक बार मुलायम सिंह यादव अचानक मुंबई अमिताभ बच्चन के बंगले पर पहुंच गए थे। दरअसल मामला साल 2005 का है, तब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सीएम रहते मुलायम ने कलाकारों के लिए यश भारती सम्मान की शुरुआत की थी। एक भारतीय पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में अमिताभ के पिता और देश के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन का भी नाम शामिल है। मुलायम ने हरिवंश राय बच्चन को उनके घर जाकर सम्मानित किया था। बता दें कि में से हुआ ये था कि जिस लखनऊ में यश भारती सम्मान दिया जाना था, उस दिन अचानक हरिवंश राय बच्चन की तबीयत खराब हो गई थी। वे मुंबई से लखनऊ आ पाने में असमर्थ थे। अमिताभ बच्चन ने उस दिन का पूरा वाक्य सुनाते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मुलायम सिंह को ये पता चला तो वह खुद लखनऊ से अचानक मुंबई चले आए थे और घर पर आकर उनके पिताजी को सम्मानित किया था। बता दें कि मुलायम सिंह यादव और बच्चन परिवार में अच्छे संबंध रहे। अमिताभ मुलायम के घर के शादी ब्याह में भी शामिल हो चुके हैं। वहीं आगे बताते हुए चले कि आखिरकार पूरा रिश्ता क्या है, किस तरीके से जया बच्चन भी समाजवादी पार्टी में आए थे और मुलायम सिंह यादव के साथ अपना काम करती नजर आई है। मुलायम सिंह यादव और अमिताभ बच्चन के बीच अच्छे संबंध हैं। अमिताभ की पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं। जया बच्चन भी मुलायम परिवार के काफ़ी करीब हैं। और चलिए बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव से जया बच्चन के कैसे संबंध हैं। 2014 से 19 तक समाजवादी पार्टी की ओर से सिर्फ ये दो महिला नेता ही संसद में थे, एक राज्यसभा में तो एक लोकसभा में। डिम्पल के धमकाते हुए कहा था कि भैया जी की गुड बुक में आप लोग नहीं आएंगे और वह बिना भाषण दिए ही यहाँ से चली जाएगी। डिम्पल के साथ जया बच्चन ने कई चुनावी सभाएं की हैं। चुनावी दौरों में भी दोनों के बीच कमाल की बॉन्डिंग नजर आई है। डिम्पल के बिना नाम लिए चाचा अमर सिंह और सौतेली मां साधना गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश इन सब चीज़ों के होने से और मजबूत होकर सामने आए हैं। 2019 में डिम्पल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, तब उनके नामांकन में जया बच्चन भी मौजूद थी। जी हाँ, इतना ज़्यादा बवाल होता चला गया था लगातार, लेकिन फिर उसके बाद सारी चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो गई थी। अब राजनीतिक गलियारों में केवल ये चर्चा थी कि जया बच्चन ने अपने प्रिय अमर सिंह को छोड़ दिया है और एक बार फिर वो सपा के माध्यम से राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। कयास लगाने जाने लगे कि अगर जया बच्चन राज्यसभा पहुंचती है तो इसका मतलब साफ है कि उनके और अमर के बीच के रिश्तों की मिठास खत्म हो गई है। रही सही कसर ठाकुर अमर सिंह ने ब्लॉक ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से अपने दर्द दिल को बयां किया था। लेकिन इन सारी बातों पर विराम तब लग गया जब शुक्रवार को जया बच्चन ने राज्यसभा जाने के लिए सपा को मना कर दिया और इसके पीछे कारण उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों को बताया था। तब से यही समझा जा रहा था कि जया बच्चन ने यह फैसला अपने पति और अपने घर वालों के दबाव में लिया है। सबको पता है कि अमिताभ बच्चन को अमर सिंह अपना बड़ा भाई कहते हैं, तो क्या पारिवारिक दबाव से जया बच्चन को राज्यसभा जाने से रोका होगा?
समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जया बच्चन ने राज्यसभा का टिकट छोड़ने का फैसला किया था। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कहा था कि अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को चुनाव में खड़े होने से मना किया है। मुलायम का कहना था कि अमिताभ चाहते हैं कि जया बच्चन अभी कुछ दिन आराम करे। दरअसल अमिताभ को राजनीति इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन वही आपको बता यूपी के प्रति सीएम सपा सांसद जया बच्चन की ममता फिर से उमड़ी है। जनेश्वर मिश्र पार्क में उन्होंने अखिलेश पर प्यार की बरसाने की कोशिश की। मौका था समाजवादी पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन पोर्टल की शुरुआत का। जया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम की खूब तारीफ की। ममता में आकर उन्हें बच्चा तक कह डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजना काबिले तारीफ है। इस छोटे बच्चे ने पेंशन योजना का शुभारंभ कर महिलाओं की आवाज़ बुलंद की है। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन जनेश्वर मिश्र पार्क में लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से पूछा कि क्या वे समाजवादी पेंशन योजना से खुश हैं। इसका जवाब उन्हें हाँ मिला। इस पर उन्होंने अखिलेश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस छोटे बच्चे ने आपकी आवाज़ को बुलंद किया है। इन्होंने कम वक्त में वह कर दिखाया जो अभी तक बड़े बड़े नेता भी नहीं कर सके। उनकी वजह से हमारा सिर फक्र से ऊंचा हुआ है। अब हम विरोधी पार्टियों की आलोचना का साफ जवाब देंगे कि पहले आप सपा की तरह कुछ करिए और फिर बोलिए। बताते चले कि जया बच्चन इससे पहले भी कई मौक़ों पर अखिलेश पर अपनी ममता दिखा चुकी हैं। आईटी सिटी के उद्घाटन के मौके पर भी उन्होंने सीएम की तारीफ की। यही नहीं, उनकी तुलना अपने बेटे अभिषेक बच्चन से की। उन्होंने कहा कि सीएम कभी कभी जो काम करते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह काम अभिषेक कर रहे हैं। अखिलेश ने मेरा सपना साकार कर दिया है। दोनों के सामने बड़े पिता का बेटा होने की चुनौती है। जया ने कहा कि वह हमेशा से चाहती थी कि अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने। इसके लिए वह शुरू से ही नेताजी से कहती थी कि वह युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाए। ऐसे में जब नेताजी ने अपने बेटे को मौका दिया तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से सीएम के कार्यों का प्रचार करने की अपील भी की थी। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि अब यूपी के चुनाव शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन टीएमसी के लिए बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए कोलकाता पहुंच चुकी थी। प्रचार कार्यक्रम से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए जया बच्चन ने कहा कि मेरे नेता अखिलेश यादव ने मुझसे कहा था कि मैं बंगाल जाकर टीएमसी को अपना समर्थन दूं। ममता बनर्जी के लिए मेरे मन में बहुत प्यार और सम्मान है। एक अकेली औरत हर तरह की जातियों से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सिर टूटा है, पैर चोटिल है, लेकिन अब तक मैं ममता दीदी का दिल और दिमाग नहीं तोड़ पाए हैं। बंगाल को दुनिया में बेहतरीन राज्य बनाने के लिए उनके दृढ़ निश्चय को नहीं तोड़ पाए हैं। मैं मानती हूँ कि ममता जी जो कुछ करना चाहती है कर सकती है, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अब चुनाव आ चुके हैं और लगातार पहला चरण दूसरा चरण हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ ही इंतज़ार है तो यूपी के अब फाइनल रिजल्ट का कि जल्द ही फाइनल रिजल्ट आए ताकि पता चल पाए कि इस बार की सत्ता किसके हाथों लग गई है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताते चलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पर है। यही कारण है कि सभी बड़े नेताओं ने तीसरे चरण की सीटों की तरफ अपनी नज़र कर ली है। वही ये तो आपने सुना ही कि क्या रीज़न था उनके घर पहुंचने का। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और बात बताते चले कि यश भारती पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमिताभ के जो पिता थे हरिवंश राय बच्चन, उनका भी नाम इसमें शामिल था और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने अपनी इस नीति की शुरुआत की थी। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यूपी चुनाव के जो चरण है वो लगातार शुरू हो गए हैं और जया बच्चन भी इस चीज़ को लेकर लगातार अखिलेश यादव के समर्थन में दिखाई दे रही है। वह ममता बनर्जी भी समर्थन में है। लेकिन अमिताभ बच्चन अपने फिल्मों की दुनिया में डूबे हुए हैं और एक तरफ जो बॉलीवुड में लगातार शोक की लहर आ रही है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन ये ऐसा किस्सा जो सुनकर हैरान कर देने वाला था, उसको जानकर आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।